देखिए हम लोग मकर, कर्क और विषुवत रेखा के बारे में, ठीक है ना, किस किस के बारे में देखना है? मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बारे में देखना है। किन किन नदियों से ये कटते हैं, किन किन महादेशों में इनका स्थान है, किन किन महादेशों में से होकर यह गुजरते हैं, इसके बारे में आज हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं एक माही नदी। माही नदी, ठीक है ना, यह माही नदी है। माही नदी यह भारत की एक नदी है। ये भारत में आप लोग को बताए थे, सैकड़ों नदियाँ के बारे में बताए थे। भारत के सैकड़ों नदियाँ जो हैं उसका जल कहाँ गिरता है, एक बताए थे हम आप लोग को, बंगाल की खाड़ी में, जो 77% नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है और 30% जो अरब सागर में गिरती है, नदियों का पानी गिरती है, उसके बारे में मैंने आप लोग को जानकारी दिया था। अब आज हम आप लोग किसको जानकारी दे रहे हैं? माही नदी, ठीक है ना। माही नदी जो है किस रेखा को, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा को विभाजित करते हैं, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं। माही नदी भारत में बहने वाली ये नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा रेखा को? कौन सा रेखा को? कर्क रेखा को कितने बार काटती है? कौन सा नदी है जी? माही नदी। कौन सा नदी? माही नदी। अब इसके बाद हम तुरंत चलते हैं कौन सा, कांगो। कौन सा नदी? कांगो। इसका दूसरा नाम भी याद रखिए, कांगो या जायरे नदी। अब ये नदी जो है कहाँ है और इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये कहाँ है? ये नदी जो है अफ्रीका महादेश में। आप लोग को 7 महादेशों के पहले ही बारे में बताया जा चुका है कि 7 महादेश, ठीक है ना, उस 7 महादेश में यह अफ्रीका महादेश से होकर नदी गुजरती है, ठीक है ना। यह अफ्रीका महादेश में, अफ्रीका महादेश में ये नदी बहती है। कहाँ बहती है? अफ्रीका महादेश में ये नदी क्या करती है? बहती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब आइए ना भाई, कांगो या जायरे नदी जो है यह अफ्रीका महादेश में बहती है और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा रेखा को? विषुवत रेखा को 2 बार क्या करती है? काटती है। नीचे लिखा जाएगा ना, चलिए। एक है नील नदी। नील नदी ये कहाँ है भाई? ये नदी कहाँ है आप लोग को पता है? चलिए बता दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे लंबी नदी है। ये दुनिया के सबसे लंबी नदी है जिसका नाम क्या है? नील नदी है। ये अफ्रीका महादेश में बहती है और ये विषुवत और कर्क, ये विषुवत और कर्क, विषुवत और कर्क रेखा को काटती है। ये नदी
विक्टोरिया झील से निकलती है। ये कौन सा झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर से हम आप लोग को बता दें, एक नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका महादेश में बहती हैं। ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा दोनों को विभाजित करती हैं, ठीक है, या काटती हैं। हम आप लोग को बता दें कि ये जो नदी हैं या इनका आगमन या इनका जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम विक्टोरिया झील है। कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। हो गया। अब देखिए, अब हम लोग का और भी एक नदी है जिनको नाम बहुत अच्छा है, लिम्पोपो नदी। कौन सा नदी? लिम्पोपो। कौन सा नदी? ये दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितना बार? 2 बार काटती है। आप चलिए, इसके बगल में एक और भी अच्छा नदी है जिनका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। इसको आप लोग अगर दक्षिण अफ्रीका लिखेंगे तभी भी कोई बात नहीं है, या अफ्रीका महादेश लिखेंगे तभी भी कोई बात नहीं। अफ्रीका महादेश भी लिख सकते हैं आप लोग, या आप दक्षिण अफ्रीका भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक नदी का नाम है, थोड़ा सा बहुत अच्छा नाम है, बारमेजो नदी। कौन सा नदी? बारमेजो। यह उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महादेश में बहने वाली नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितना बार काटती है? मकर रेखा को कितना बार काटती है? मकर रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार। मकर रेखा को कितना बार काटती है? 2 बार। यह कौन सा नदी है? बारमेजो नदी है। कौन सा नदी है? कहाँ है यह? उत्तरी अमेरिका महादेश, या आप उत्तरी अमेरिका भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। चलिए, अब थोड़ा सा आप लोगों को जानना है, हम इसके बारे में अच्छा से बताएं। चाहे आप ध्यान रखिए ना, हो जाएगा अभी एक स्टेप। कर्क रेखा किन किन महादेशों से गुजरती है?
आया सवाल, कौन कौन सा का बोला गया है? कर्क रेखा किन किन महादेशों से होकर गुजरती है? मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। एक नंबर में आप लोग लिख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महादेश। 2 नंबर में अफ्रीका महादेश। 3 नंबर में एशिया महादेश। ठीक है ना? देखिए, उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश। कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और कौन सा होता है? हाँ, एशिया महादेश। यह तीनों महादेशों से होकर गुजरने वाले कर्क रेखा है। ठीक है, एक स्टेप नीचे हो जाएगा क्या? नोट हो गया? अब देखिए, यही तो हम आप लोग को साफ साफ कर देते हैं। इधर कर देते हैं हम मकर रेखा, और इधर कर देते हैं विषुवत रेखा। एक हो गया मकर रेखा, दूसरा का कौन सा रेखा हो गया? विषुवत रेखा। अब ये कौन कौन महादेशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। बेचारी एकदम कोई दिक्कत नहीं ना है, तो उंगरा के लो का। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे केयर करना है कौन कौन सा? दक्षिण अमेरिका महादेश, दूसरा हो जाएगा अफ्रीका महादेश, तीसरा हो जाएगा एशिया महादेश, एशिया महादेश। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग बताया गया है दक्षिणी जो मकर रेखा है वह किस किस या किन किन महादेशों से होकर गुजरी है। एक का नाम है दक्षिणी अमेरिका महादेश, दूसरा का नाम है अफ्रीका महादेश और तीसरा का नाम है एशिया महादेश। अब हम लोग को देखना है कि विषुवत रेखा जो है किन किन महादेशों से होकर गुजरती है। नोट कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा दक्षिण अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। आप याद रखिएगा, आप लोग एक बात से अवगत करा दे, जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती हैं। एशिया महादेश अफ्रीका महादेश से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। आप लोग एक और भी चीज़ बता दें, ऑस्ट्रेलिया महादेश के 2 बराबर हिस्सों में मकर रेखा विभाजित करता है। फिर से आप लोग बता दें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महादेश को मकर रेखा 2 बराबर हिस्सों में क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। जहाँ से वह गुजरता है वहाँ से ऑस्ट्रेलिया 2 भागों में क्या हो जाता है? 2 पार्टों में, 2 बराबर पार्टों में क्या हो जाता है? बट जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश। याद रखिएगा यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा से कोई संबंध नहीं होता है। यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश, ये जो दो महादेश हैं, इससे मकर, विषुवत या कर्क रेखा से कोई संबंध का होता है? नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा।